Assalamualaikum dear students, this is Abbas Khan, the teacher of physics. Welcome to the class 9th and 10th. Today we will study the branches of physics. Okay, there are the main branches of physics. There are 9 main branches of physics as mentioned below. Number 1 is the mechanics. Number 2 is electricity. Number 3 is the electromagnetisms. Number 4 atomic physics. Number 5 nuclear physics. Number 6 biophysics. Number 7 astrophysics. Number 8 plasma physics. And number 9 solid state. Okay, the number 1 branch is mechanics. What does mean by the mechanics? It is the branch of physics that deals with the study of motion of object with and without reference of force. हमें मैकेनिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच है जो हमें ये बताती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर या कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में आता है तो वो दो कंडीशन से आता है। तो वो दो कंडीशन कौन सी होती है? नंबर 1 विद फोर्स एंड नंबर 2 विदाउट फोर्स। हम ये जानते हैं कि हर काम हम विद फोर्स के साथ करते हैं, चाहे हम उठें चाहे बैठें या कोई चीज करते हैं तो वो विद फोर्स ही होता है। हम जो जोर अप्लाई करते हैं या जोर जो करते हैं उस हिसाब से हमारे पास वो मोशन में कंडीशन में आ जाती है, और विदाउट फोर्स के भी कुछ चीजें होती हैं। अब मैकेनिक्स ने हमें ये बताया है कि कोई भी चीज मोशन में आ जाती है, चाहे उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो चाहे उसके ऊपर फोर्स अप्लाई ना हो, तो फिर भी वो मोशन में आ जाए, दैट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स की जो दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, वो नंबर 1 में है वो है विद फोर्स, नंबर 2 में है विदाउट फोर्स। सो द नंबर 1 विद फोर्स का मकसद क्या है? विद फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 पार्ट्स विदाउट फोर्स, डायनेमिक्स एंड काइनेमेटिक्स। विद फोर्स मीन डायनेमिक्स and without force mean kinematics. So what does mean by the dynamics? The word dyna means with force, the taken from the Greek language, and without force means the word kaina. अब kaina का मकसद क्या होता है? It is taken from the Greek language, जो एक ग्रीक लैंग्वेज से ली गई है। इसका मकसद है means without force. So the dynamics means the study of, it is the branch of mechanics that deals with the motion of object with reference of force. मकसद ये हमें एक मैकेनिक्स की ब्रांच है जो हमें ये बताती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाए, उसके ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो मोशन में आ जाए, तो उस चीज को हम डायनामिक्स कहते हैं। उसके बाद काइनेमेटिक्स है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। सो ऐसी कोई भी किसी भी चीज में मोशन आ जाए विदाउट फोर्स के, मकसद हम फोर्स ना भी अप्लाई करें तब भी वो मोशन में आ जाए। उसका मैंने एग्जांपल नीचे दिया हुआ है, जिसका हमने एग्जांपल पढ़ा है कि फ्लोइंग ऑफ रिवर। फ्लोइंग ऑफ रिवर का मकसद फिजिकली हमारे पास हम कोई फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं करते, लेकिन वो फ्लो करता रहता है। तो दैट इज द आल्सो एग्जांपल ऑफ द काइनेमेटिक्स। सो हमने ये पढ़े कि नंबर 1 जो ब्रांच थी वो मैकेनिक्स है, और उसकी जो ब्रांचेस हैं वो डायनामिक्स एंड काइनेमेटिक्स हैं, जो कि विद और विदाउट फोर्स पर डिपेंडेंट है। नंबर 2 पर है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द phenomena and effects related to electric charges. So फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जो इलेक्ट्रिक चार्जेस से रिलेटेड रखती है, उसके इफेक्ट से, उसके फिनोमेना से। So what is the electric charges? The electric charges are the electron and protons. Electron has a negative charge and proton has a positive charge. जब भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमारे एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं या एक दूसरे के साथ वो वर्किंग करते हैं, तो इन दोनों को मिलाकर इलेक्ट्रिसिटी बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो हमारे पास जो इसकी स्टडी है या इनको हम, इन दोनों चीजों को हम इलेक्ट्रिक चार्जेस बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस के फिनोमेना और इफेक्ट्स को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। सिंपल अल्फाज में हम ये कह सकते हैं, जो हमारे घर में या कहीं पर भी जो हम हमारे जो है इलेक्ट्रिसिटी चलती है, बिजली वगैरह, तो वो इन दो पार्टिकल्स पर ही डिपेंडेंट होती है। ओके, नंबर 3 पर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द ऑब्जर्वेशन, प्रिंसिपल्स, लॉज एंड मेथड रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ये फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जो दो चीजों पर मुश्तमिल करती है। नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा कि व्हाट डज मीन बाय द इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद द सेकंड पर है मैग्नेटिज्म। सो व्हाट इज मैग्नेट? It is the material which attracts other metals. ये एक ऐसा मटेरियल होता है जो दूसरे मेटल को हमें अट्रैक्ट करता है और रिपेल करता है।
सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज अ ब्रांच, ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को मिलाकर बनी हो, तो उस चीज को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। इसका हम सबसे बड़ा एग्जांपल ये ले सकते हैं कि जैसे हमारा लाउड स्पीकर होता है, वो इट इज डिपेंड अपॉन द मैग्नेटिज्म, वो मैग्नेट पर डिपेंड करता है, और उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है तो वो वर्किंग करना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसी स्टडी या ऐसी ब्रांच जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से मिलकर बनी हो, उस चीज को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। Number 4, atomic physics. It is a branch of physics that deals with the study with concern with the structure and the properties of the atom. Atomic physics में ये बताया जाता है कि हम जो भी स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज हम एटम की स्टडी करें, तो दैट इज कॉल्ड द एटॉमिक फिजिक्स इन अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स। सो व्हाट डज मीन बाय द एटम? एज वी नो, इट इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर। ये मादे का, मैटर का एक छोटा सा जरा होता है, जिसको हम फिजिकली और प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर्स की स्टडी करें अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, सो दैट इज कॉल्ड द एटम। ओके, नंबर 5, न्यूक्लियर फिजिक्स. It is a branch of physics that deals with the structure, properties and reaction of nuclei of atoms. ये फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जो कि उसकी स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और रिएक्शन न्यूक्लियाई के एटम से ताल्लुक रखे, तो उसको हम न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं ना। व्हाट डज मीन बाय द न्यूक्लियाई? न्यूक्लियाई क्या होता है? न्यूक्लियाई इज मेड अप ऑफ अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियाई एक ऐसी चीज होती है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनी हो, तो उस चीज को हम न्यूक्लियाई कहते हैं। तो किसी भी एटम के अंदर जो न्यूक्लियाई होता है, उसकी स्टडी को, उसके स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज की रिएक्शन की स्टडी को हम जो है न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। अब न्यूक्लियर फिजिक्स किस चीज के लिए पढ़ी जाती है और किस लिए, किस हद तक ये मुफीद है? इट हेल्प अस टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर थ्रू न्यूक्लियर एनर्जी एट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। अक्सर आपने जो तस्वीर दी गई है, इसमें आपने ऐसे प्लांट्स देखे होंगे, तो ये किस चीज के प्लांट्स होते हैं? इनको न्यूक्लियर प्लांट्स, पावर प्लांट्स कहा जाता है, जहां पर वो हीट एंड थर्मल एनर्जी के थ्रू जो है हमारे पास न्यूक्लियर पावर बनती है, मकसद न्यूक्लियाई की एनर्जी बनती है, जो हम इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से यूज करते हैं। नंबर 2 पर हम ये पढ़ेंगे कि न्यूक्लियर फिजिक्स कॉमनली वर्क्स टू हेल्प अस टू जनरेट न्यूक्लियर एनर्जी व्हिच हेल्प अस टू न्यूक्लियर वेपन्स। न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर फिजिक्स जो है हमें इस काम के लिए भी आती है, जो हमारे पास जिस लाइक न्यूक्लियर पावर होती है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह, इनकी न्यूक्लियर वेपन्स की में भी सबसे ज्यादा मुफीद और सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीके से। नंबर 6 पे बताई जाती है बायोफिजिक्स। एज वी नो व्हाट डज मीन बाय बायो? बायो मींस द लिविंग थिंग्स। अब स्टडी ये में बताती है कि लिविंग थिंग्स के बारे में जो भी हम स्टडी करते हैं, उसको हम बायोफिजिक्स कहते हैं। इट इज कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल मेथड एंड एप्लीकेशन टू बायोफिजिकल सिस्टम एंड स्ट्रक्चर, सो इट्स कंसर्न विद द लिविंग थिंग्स एज वी स्टडी। बायोफिजिक्स कहां पर इस्तेमाल होती है? वेयर द बायोफिजिक्स यूज्ड? अब एग्जांपल हम ले सकते हैं, सीटी स्कैन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड बाय द डॉक्टर्स। जो भी डॉक्टर्स के इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, उनको तकरीबन जो है बायोफिजिक्स में ही स्टडी। नंबर 7, एस्ट्रोफिजिक्स. इट इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द फिजिक्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज. व्हाट डज मीन बाय द एस्ट्रो? इट्स रिलेटेड टू द स्टार्स और celestial objects. In simple, it is the study of stars, planets and comets. सिंपल अल्फाज में कह सकते हैं कि एस्ट्रोफिजिक्स हमें ये बताती है कि ऊपर की दुनिया, जैसे यूनिवर्स है या गैलेक्सीज है, स्टार्स है, मून है, सन है, इन बड़ी बड़ी जायंट चीजों की स्टडी को हम एस्ट्रोफिजिक्स में पढ़ते हैं। हेवनली बॉडी जस्ट लाइक आउटरमोस्ट स्पेस, these meaning are found in such a word as astrophysics, asteroid, astrology, astronomy, astronauts, astronautics and statistics. Number 8, प्लाज्मा फिजिक्स. अक्सर स्टूडेंट्स इस चीज पे कंफ्यूज होते हैं कि प्लाज्मा क्या होती है। सो फिजिक्स की 8वीं ब्रांच है प्लाज्मा फिजिक्स. इट्स कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ हाईली आयोनाइज्ड एटम फॉर्मिंग ऑफ अ मिक्सचर ऑफ देयर न्यूक्लियाई विदाउट इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स. फिजिक्स की ब्रांच है प्लाज्मा, जो कि हाईली आयोनाइज्ड पर डिपेंड करती है। जब एटम हम हमारे जो है आयोनाइजेशन प्रोसेस करते हैं, तो उसमें पेयर मिक्सचर होता है एक चीज का, जिसको हम बेयर न्यूक्लियाई कहते हैं। और बेयर न्यूक्लियाई का मकसद होता है न्यूक्लियर विदाउट इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। सो द प्लाज्मा, इन सिंपल वर्ड्स में क्या कह सकते हैं कि प्लाज्मा वर्ड कहां से क्या है? प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर. जिसके हम जानते हैं कि मैटर के 3 स्टेट हमने जो है बचपन में पढ़े हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. उसके बाद फिजिक्स ने ये भी डिफाइन किया है कि मैटर का चौथा एक और स्टेट भी है, जो कि प्लाज्मा बताया जाता है. इट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर. सो व्हाट डज मीन बाय द प्लाज्मा? It is a state of a matter which an
Ionized gaseous substance become highly electrically conductive to the point that long range electric and magnetic field dominate the behavior of the matter. तो ये बताया जाता है फिजिक्स में कि ये फिजिक्स प्लेनेटर का जो है स्टेट है जिसमें हाईली आयनाइजेशन गैसेस के हाईली आयनाइजेशन को हम इलेक्ट्रिकली कंडक्ट करते हैं और वो लॉन्ग रेंज के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का डोमिनेट होता है, वो जाता है बिहेव करता है मैटर के साथ और द प्लाज्मा स्टेट कैन बी कंस्ट्रक्ट विद अदर स्टेट्स। मकसद प्लाज्मा का मकसद ये है कि हम उनको दूसरे स्टेट्स के साथ भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जस्ट लाइक सॉलिड लिक्विड गैस। ओके, number 9, last part is solid state physics. It's concerned with the structure and properties of solid material. It's concerned with the solid material means इसका मकसद ये है कि जो भी चीज़ फिजिकली या उसकी सॉलिड जो हम देखते हैं जस्ट लाइक डायमंड है या जस्ट लाइक कोल है या कोई भी चीज़ जो सॉलिड है तो उसकी सॉलिड की स्टडी को फिजिकली तो उसको हम जो है स्टडी को हम फिजिक्स में सॉलिड स्टेट फिजिक्स कहते हैं।